भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इस मुख्य समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सेना, प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, शहीद परिवारों से जुड़े हुए सभी उन बलिदानियों के परिवार के सम्मानित सदस्य और वीर नारियां, उपस्थित महानुभाव और युवा ऊर्जा के प्रतीक, सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह पावन अवसर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत माता के उन महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और उन वीर सैनिकों के स्मरण करने, उनकी स्मृतियों को नमन करने का एक अवसर हम सबके लिए आज का ये दिन है, जिन्होंने अपना देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया और स्वाधीन भारत को एक सुरक्षित माहौल देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। आजादी की लड़ाई उत्तर प्रदेश के बगैर अधूरी समझी जाएगी। मंगल पांडे से लेकर के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना
अवंतीबाई लोधी हो या झलकारीबाई कोरी, वीरांगना उदादेवी पासी हो या फिर आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली वह लंबी श्रृंखला चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, प्याता टोपे, धन सिंह कोतवाल, एक लंबी श्रृंखला जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उत्तर प्रदेश की धरती में स्वाधीनता के इस बिगुल को प्रथम स्वतंत्र समर के रूप में पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक जनपद तक पहुंचाने का जो कार्य इन महान क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने आगे बढ़ाया था, उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वाधीनता के रूप में हम सबको देखने को मिल रही है। इस अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले वीर सपूतों को भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूं। और ऐसे ही वीर सपूत थे उत्तर प्रदेश पुलिस बल के स्पेशल टास्क फोर्स के जाबांज इंस्पेक्टर शहीद सुनील कुमार, जिन्होंने शामली में कुख्यात अपराधियों के साथ मुठभेड़ करते हुए 4 दुर्दांत अपराधियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त की, लेकिन आमने सामने की मुठभेड़ में वे गंभीर रूप से घायल हुए और अंततः वीर गति को प्राप्त किया था। 3 पीछे लोग इंस्पेक्टर सुनील कुमार के दम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रत्येक उस जवान के शौर्य, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान का एक राष्ट्रीय सम्मान है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके डटे हुए हैं। आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर शहीद सुनील कुमार को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, 1947 में हमारे पूर्वजों ने, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजादी दिलाई, परंतु इस आजादी की कीमत विभाजन की त्रासदी के रूप में भी इस देश को देखना पड़ा था। हमें आजादी तो मिली,
लेकिन आजादी के साथ ही अशिक्षा, असमानता, अराजकता, असुरक्षा, गरीबी, पिछड़ापन, पलायन, जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता और तुष्टीकरण की समस्या भी इस देश को दे करके गई। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इन सभी असमानताओं को, पिछड़ेपन को, गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। आज बदलते हुए भारत के साथ उत्तर प्रदेश रुक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश भी उस परिवर्तन में अपने आप को शामिल किया और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज जब विश्व के सामने भारत एक नई शक्ति के रूप में, एक नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, तब उत्तर प्रदेश ने भी विरासत और विकास के इस बेहतरीन समन्वय के माध्यम से अपनी इस यात्रा को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ किया है। एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक, डिजिटल इंडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कृषि से उद्योग की इस यात्रा में, युवा शक्ति से स्टार्टअप शक्ति तक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डीप टेक तक प्रदेश ने विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश आज केवल बदल नहीं रहा है, बल्कि देश के अंदर बदलाव की दिशा को भी तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रदेश को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र के साथ नित नई ऊंचाइयों की ओर स्थापित करने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के साथ अब प्रदेश, उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश से बदल करके उत्सव प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश अब सुशासन के एक मॉडल की तरफ आगे बढ़ा है, जहां पर अब कोई बीमारू राज्य के रूप में यूपी की गिनती नहीं करता, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। उत्तर प्रदेश ने बीते 9 वर्षों में अपने बजट को 3 गुना बढ़ाया है, अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ी है और विमेन वर्कफोर्स का जो योगदान होता है वह भी 3 गुना बढ़ा है। अब उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के रूप में, वन डिवीजन वन स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में, वन डिवीजन वन अटल आवासीय विद्यालय के रूप में, वन डिवीजन
वन फॉरेंसिक लैब की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त करते हुए प्रदेश इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है। आज के दिन प्रदेश में 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं। 75,000 एकड़ से अधिक का डेडिकेटेड लैंड बैंक है। बुंदेलखंड में 56,000 एकड़ में फ्यूचर रेडी टाउनशिप बनाई जा रही है। पिछले 9 वर्ष में सुशासन के इस मॉडल का परिणाम है कि 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से 65 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही जनपद और अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में मिली। 4 करोड़ से अधिक रोजगार और स्वतः रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 32,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आज गति प्रदान कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार के नए नए द्वार आज प्रदेश में खुल रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एसटीपीआई जैसे संस्थानों के माध्यम से युवाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक विद्यालयों से में 19 बुनियादी सुविधाओं का संतृप्तिकरण हुआ है। सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बने हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 19% से घटकर मात्र 3% रह गई है। इंसेफ्लाइटिस जैसी संचारी बीमारियों को पूरी तरह समाप्त किया गया है। प्रदेश में 10 करोड़ आयुष्मान भारत से जुड़े हुए लाभार्थियों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य सुविधा का कवर प्राप्त हो रहा है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण की पहली पंक्ति का योद्धा है। इसी भावना के साथ हमारी सरकार ने शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की है। विगत 9 वर्ष में हमने शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया को उचित मानदेय का लाभ पहुंचाते हुए उनकी चिंता से मुक्ति दिलाई है।